तो मित्रों नमस्कार, जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आज की वीडियो में सीखने वाले हैं मेल मर्ज के विषय में। मेल मर्ज होता क्या है? देखिए, मेल मर्ज में दो शब्द हैं, एक है मेल और दूसरा है मर्ज। मेल का मतलब यहाँ पर आप लेटर से लगाइएगा, लेटर, और मर्ज का मतलब होता मिलाना। तो भाई लेटर में किसको मिला दिया जाए? आप इसको इस तरह से समझें कि एक मेरे पास ये लेटर है, ये लेटर का एक फॉर्मेट है और ये इंस्टीट्यूट है जी माइंड, जो क्या करना चाहता है, हमने लगभग 100 लोगों को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया हुआ है। तो मुझे 100 लोगों के लिए एक लेटर बना करके उनको देना है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इंडिविजुअली बनाऊंगा तो 100 लेटर मुझे प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। पर अगर हम कुछ ही समय में इन 100 लोगों के लिए लेटर बनाने का प्रयास करें तो उसके लिए मुझे जो टूल यूज करना पड़ेगा उसका नाम है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज नाम का जो ये ऑप्शन है ना, ये हमें बेहद कम समय में कई लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशंस को बनाने में हेल्प करता है। तो आइए सीखते हैं मेल मर्ज का उपयोग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप ये अपना फॉर्मेट बना लीजिएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे नेम चाहिए, दूसरा एड्रेस चाहिए, और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिख करके आए और उसका यहाँ पे डेट लिख करके आए, उसको कितने तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये लेटर का फॉर्मेट बनाने के बाद आप टूल्स मेन्यू में जाइएगा और यहाँ से मेल मर्ज विजार्ड शुरू करिएगा करना। इस पर क्लिक करिएगा। ये 5 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में अपने पास 5 विकल्प होते हैं। यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट के लिए बनाना जिसको मैंने ओपन किया है, या फिर कोई नया क्रिएट करना है, या फिर आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या कोई पहले से सैंपल कोई मौजूद है उसको आप ब्राउज कर लो फिर यहाँ ले आओ उसके थ्रू बनाना, या फिर कोई टेम्पलेट यूज़ करना। तो इनमें से जो आपकी इच्छा वो कर लें। तो मैंने यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन यहाँ से पिक किया हुआ है। करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक। यहाँ जाएंगे तो ये जो आपका मेल मर्ज विजार्ड है आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑफर करता है। एक तो पहला लेटर, दूसरा ईमेल मैसेज। तो मुझे लेटर बनाना है, मैंने दूसरे स्टेप पर भी गया और नेक्स्ट कर दिया। तीसरा स्टेप है एड्रेस ब्लॉक का। देखिए एड्रेस ब्लॉक क्या होगा, अगर मुझे 100 लोगों के लिए लेटर बनाना होगा तो उन सभी लोगों के नाम यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये एड्रेस ब्लॉक के लिए मुझे आना पड़ेगा सेलेक्ट द डिफरेंस एड्रेस लिस्ट में, और यह मानते हुए कि जिन लोगों का नाम से मुझे लेटर बनाना है उन लोगों का रिकॉर्ड मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो उनके लिए सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा रिकॉर्ड। तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ देखिए एड्रेस इन्फॉर्मेशंस का ये बना बनाया सारा फील्ड आपके सामने खुल करके आ जाता है। तो आपको इसी फील्ड के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे फील्ड लिखा है उसी को आप यहाँ से फिल कर सकते हो, भर सकते हो। अगर आपको ये फील्ड नहीं चाहिए, आपको अपने अकॉर्डिंग फील्ड चाहिए, जैसे कि नेम और एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको फील्ड चाहिए, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कर लीजिएगा कस्टमाइज। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ? चले जाइएगा कस्टमाइज पर, ठीक है। तो कस्टमाइज पर जाने के बाद देखो ये सारी फील्ड हमें चाहिए नहीं, तो मैं एक तरफ से इनको कर दूंगा डिलीट। फिर क्या करेंगे, ऐड वाले ऑप्शन पे जाइए और आपको जो फील्ड बनानी हो, जैसे कि हमको नाम लिखना है तो मैंने नाम लिख दिया, नेम आ जाएगा, और दूसरा ऐड बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ जा कर के मैं एड्रेस लिख दूंगा। और एक और फील्ड बनानी पड़ेगी, कौन सा, डेट की। हमने यहाँ डेट लिख दिया। अब जैसे ओके करूँगा, देखो ये सारे जो एड्रेस इन्फॉर्मेशंस में ढेरों फील्ड आ रही थी वो ख़त्म हो गई और हमारे कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग ये सारी फील्ड आने लगी। तो मैं यहाँ पे सबका नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मैं बुलाना चाहूँगा हर्ष मिश्रा को, आप सारी एंट्री यहाँ पे फिल कर दीजिए। इनका इंटरव्यू रहेगा 14 फरवरी को, अच्छा दिन है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर करेंगे ऐसे सारे रिकॉर्ड जितने भी मेरे पास हैं, मोहित का नाम, ठीक है, इनको हमने 15 तारीख को इनवाइट कर लिया है। ये एंट्रियां सारी करनी पड़ेंगी। अभिषेक, इस तरीके से आपको उन 100 लोगों का नाम यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। ये डिटेल आपको एक बार बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से सिस्टम में होता तो उसको आप यूज़ कर सकते थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको पहली बार इसको बनाना है। जब ये एड्रेस पूरा आपका भर जाए, फिल हो जाए, जब सारा एड्रेस आपका फिल हो जाए, देन आफ्टर दैट तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा और इस रिकॉर्ड को किसी नाम से सेव कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें कैंडिडेट नेम करते हुए इस फाइल को कर दिया सेव।
ये सेव हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर देखिएगा इसको ओके करिएगा, ये आपका डेटाबेस यानी कि आपका जो रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन वो बन चुकी है। और यहाँ से क्या करिएगा, ये एड्रेस ब्लॉक के अकॉर्डिंग अभी नहीं चलेंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये विजार्ड आप कर दो बंद, चलिएगा सिंपल सा व्यू मेनू में, और यहाँ देखिएगा लिखा आएगा डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स में जितने भी हमने डेटा बेसेस अपने सिस्टम में बनाए होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर पहले देखिए आपने कैंडिडेट नेम बनाया था। बहुत सारे छात्रों को दिक्कत क्या होती है ना कि वो कैंडिडेट नेम वाला ये जो आपका डेटाबेस है ना इसको ओपन नहीं कर पाते। तो यहाँ देखिए प्लस वाला बटन बना हुआ, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये एक्सपैंड कर जाएगा। उसके बाद भी इसमें दो ऑप्शन और आ रही हैं, क्वेरीज और टेबल्स आ रही हैं। तो आप टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, टेबल पर। जब आप टेबल पर क्लिक करोगे तो देखिए आपने अपने डेटाबेस में जो भी टेबल्स बनाई होंगी उनके नाम यहाँ पे आने लगेंगे। अब इस पर क्या होता है ना, इसको भी लोग खोल नहीं पाते हैं। बस इस पर एक बार क्लिक करिएगा या दो बार जल्दी से क्लिक करिएगा तो जो भी रिकॉर्ड आपने बनाए थे वो यहाँ पे सामने दिखाई देने लगेंगे। अब करना क्या है आपको, जो नाम आपने लिखा ना इसी के सामने नाम छप करके है, नाम हर्ष मिश्रा का छप के है, नाम मोहित का छप के आए, नाम अभिषेक का छप के आए और उनके सामने उनका सुल्तानपुर एड्रेस लिख करके आए। तो इसके लिए करना क्या होगा कि अपने इस टेबल पे जाओ, इसके ऊपर जो ये फील्ड बनी हुई है यहाँ माउस का पॉइंटर रखो और लेफ्ट वाले बटन को पुश करके इसको उठा करके ले आओ, यहाँ पर लगा दो, नेम पर आ गया। इसी तरीके से देखिए कर्सर यहाँ पर है, थोड़ा आगे से मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ से आगे से, तो आगे से लगने के लिए कर्सर यहाँ रख लें और एड्रेस के पास जाएं और एड्रेस वाली फील्ड के पास इसको ले करके आएँ और ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके से सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे डियर में चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम लिख करके आए, तो ये कैसे होगा, इसके लिए भी आप चले जाओ कहाँ पे, इस नेम के पास और उठा करके इसको ले आओ, इसके पास रख दो। अभी नीले रंग की लाइनें आने लगी, इसका मतलब आपको पता होगा कि इसमें स्पेस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर देखिए इंटरव्यू ऑन द, तो ये जो आपकी फील्ड आ रही है इसको मिटा करके इसको देते हैं मिटा, और ये डेट वाली जो फील्ड है इसको पकड़ के लाते हैं यहाँ पे ला के रख देते हैं ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई। देखो इनको सबको फील्ड कहा जाता है, ये जो ऐसे ऐसे बन करके आ रहे हैं इनको फील्ड कहते हैं। और ये जो फील्ड है ना, ये ऊपर जैसे मैंने बताया ना, ये आपको टेबल दिखाई पड़ रही है, इनको क्या बोलते हैं, इनको फील्ड कहते हैं। फील्ड, बात समझ में आ रही है ना सबको, ये फील्ड कहलाता है। तो ये फील्ड को पकड़ पकड़ के ला करके यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। जब मैं इसको मर्ज करूँगा ना तो ये फील्ड हट जाएगी, फील्ड हट जाएगी और इसके पीछे हर्ष का, मोहित का, अभिषेक का नाम आ जाएगा। तो ये सब हमने कुछ ड्राफ्ट किया है। अब इतना सिस्टम हो जाने के बाद आप वापस चलिए फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पर लिखा आएगा प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ करिएगा प्रिंट, और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, बोलेगा योर डॉक्यूमेंट कंटेन्स द एड्रेस डेटाबेस। ये जो सब ऐसे ऐसे निशान बन के आते हैं ना, इनको एड्रेस डेटाबेस बोलते हैं। कह रहा डू यू वांट टू प्रिंट अ फॉर्म लेटर्स, हमने कहा बिल्कुल यही करना मैं चाहता हूँ, यस वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे ना तो ये आपके सामने एक डायलॉग खुल करके आएगा। अब ये फाइनल स्टेप में आप आ गए हो मेल मर्ज करने के लिए, सारे रिकॉर्ड मुझे प्रिंट करने, हाँ ठीक है। प्रिंटर अगर लगा होता तो मैं बस प्रिंटर अपना यहाँ से चूज़ करता और ओके बटन पर क्लिक करता तो प्रिंट हो जाता। तो भी मेरे पास प्रिंटर अटैच नहीं है, तो मैंने इसको एज अ फाइल के तौर पर सेव करने की कोशिश की है, वो भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, इंडिविजुअल नहीं, सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में मैं सेव करना चाहता हूँ। ओके बटन पर करते हैं इसको क्लिक, और जैसे क्लिक करूँगा फिर ये पूछेगा लोकेशन कहाँ रखना चाहते हो। मैंने कहा फ़ोटो नाम का मेरा फोल्डर है, उसमें जा कर के हम इंटरव्यू वाले जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट मैंने जो बनाया है उनकी फ़ाइलों को सेव कर लेता हूँ। ये कर दिया हमने सेव इस फोटो वाले फोल्डर में, ये फाइल हमारी हो गई यहाँ पे सेव। अब जरा चल के देखते हैं कि आखिर मेल मर्ज हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले ये प्रोसेस हो जाने दीजिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट को इसने भेज दिया और मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ फ़ोटो नाम का। इस फोटो को खोलते हैं, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब फोल्डर को ओपन करने के बाद देखिए ये कैंडिडेट फाइल थी मेरी, यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अपने लिब्रे ऑफिस वाले प्रोग्राम्स के साथ ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये ओपन कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपना मास्टर डॉक्यूमेंट था और ये पहला नाम आपका आ गया हर्ष मिश्रा सुल्तानपुर, और इनको एडवाइस किया जाता है इंटरव्यू के लिए 14 तारीख को आएंगे। और इसी क्रम में जो दूसरा मोहित नाम था ये भी आ गया होगा, तीसरा अभिषेक सुल्तानपुर ये भी आ गया होगा। तो आप बेहद कम समय में, यदि आपके पास रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती तो बेहद कम समय में इस डॉक्यूमेंट्स को ईजिली सभी के लिए अलग अलग आप बना सकते थे। तो ये काम होता है मेल मर्ज का। आई होप आपको समझ में बात आई होगी।
प्रैक्टिकल करके बताइएगा, नहीं आया होगा तो दोबारा फिर से देखिएगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।